हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ZTBL के OG3 का पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर 7 जनवरी 2024 को हुआ था। OTS ने ये पेपर लिया है। पेपर ना ही मुश्किल था और ना ही इजी था, दरमियाना लेवल का पेपर था। सिलेबस आपको टेस्ट पॉइंट से इसका मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं और ये कंफ्यूज क्वेश्चन थे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्रॉफिट मेंशन इन द होली कुरान। कुरान पाक में कितने नबी मेंशन है। अब बहुत सी जगहों पे 25 आता है जवाब, बहुत सी जगहों पे 26। अगर पेपर में वैसे 25 की ऑप्शन थी और अगर 26 की भी ऑप्शन होती तो राइट आंसर 26 ही है और आपको याद भी 26 ही करना चाहिए। 25 या 26 दोनों ही जवाब दुरुस्त हैं। कुरान पाक में बहुत सी जगहों पे आता है 25 और बहुत सी जगहों पे 26 आता है। इन तमाम नबियों की हमने डिटेल भी लिखी हुई है जो 26 नबी मेंशन है कुरान पाक में। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड ये क्वेश्चन है कि, और पहला जो नबियों वाला है ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन था और ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अंडर द 26th अमेंडमेंट द सीट्स ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स इन केपी असेंबली हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 16 टू। ये 24 होगी और इसके अलावा इस जो रिलेटेड क्वेश्चन आम पेपरों में आते हैं कि कौन सी अमेंडमेंट के तहत सीट्स इंक्रीज हुई, वो 26वीं अमेंडमेंट है। या क्वेश्चन आता है कि नेशनल असम्बली की कितनी पहले थी और अभी कितनी है। 6 से 12 नेशनल असम्बली की होगी और केपी की असम्बली की 16 से 24 होगी। अब एक और क्वेश्चन आता है कि किस अमेंडमेंट के तहत मर्जुआ फाटा जो है केपीके में, तो वो 25वीं अमेंडमेंट है और ये 31 मई को हुई। और जो 26वीं है वो 13 मई को हुई 2019 में और ये 31 मई 2018 में हुई। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड हैं। ये इमरान खान साहब के पहले और दूसरे एरा में आपको इस तरह से भी थोड़ा सा याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि रोम से क्या मुराद है। रीड ओनली मेमोरी। रोम और रैम का आता है रीड। रोम जो है नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, इसको ये भी पता है कि ये किस टाइप की है, नॉन वोलाटाइल है। और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है और वो वोलाटाइल मेमोरी है। नॉन वोलाटाइल मींस कि जो बार सिर्फ एक दफ़ा लिखी जाती है दोबारा रिमूव नहीं होती, तो रैम जो है वो वोलाटाइल मेमोरी मतलब बार बार रिमूव होना। व्हाट इज़ द रिलीजियस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ अरब बिफोर इस्लाम। तो जो बुत प्रस्त थे एडलिस्टर्स, तो इसके अलावा वहाँ पे बड़े बड़े बुत थे, लात मनात उज़्ज़ा इस टाइप के, तो लिहाजा बुत प्रस्त मज़हब था इस्लाम के आने से पहले। हाउ मैनी बोन्स ए ह्यूमन बॉडी इज़ कम्पोज्ड ऑफ द एट द टाइम ऑफ बर्थ। जब बंदा पैदा होता है तो उसके कितने बच्चा पैदा होता है, हड्डियाँ होती हैं। पेपर में 280 की ऑप्शन थी, वैसे राइट जवाब 300 है, तो वहाँ पे आप 280 भी अगर लगा दिया था तो ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी हड्डियों की तादाद 280 से लेकर 300 के अराउंड अबाउट होती है और बाद में फिर ये कम होकर 206 या 200 के अराउंड अबाउट रह जाती हैं और इनका वज़न 15% जो इंसान की बॉडी का वज़न होता है उसके बराबर होता है। हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मोहम्मद हलीम, जो जस्टिस हलीम साहब थे, मोस्ट ज़्यादा अरसा रहने वाले चीफ जस्टिस थे, 3205 दिन रहे हैं। और एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे कम अरसा कौन थे, तो वो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे। हु कंसीडर द कुरान एज द क्रिएचर ऑफ अल्लाह। तो मोताजिल्ला जो एक मज़हब था, ये अल्लाह ताला की मखलूक इसको समझते हैं। ये मामून रशीद के अहद में इसको सरकारी मज़हब भी करार दिया गया था। नोइसम का ऑपोजिट बताना था साइलेंट। नोइसम का उल्ट जो है, नोइसम शोर मचाना और साइलेंट खामोश। पेपर में कुछ मिस्टेक थी जो कि आई थिंक नहीं होनी चाहिए। जैसा कि ये क्वेश्चन था कि 16 जून को जो 8वां यूबीएल लिटरेरी अवार्ड दिया गया तो वो किसको दिया गया। हालांकि ईयर भी बताना जाना चाहिए था, ये 2019 में दिया गया था। जहरा निगाह साहबा जो थी उनको 8वां यूबीएल अवार्ड दिया गया था। जस्टिस नूर मस्कन जईद साहब के बारे में क्वेश्चन था कि ये किस कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। बलूचिस्तान के, और इनको 2022 में ईशा की नमाज ये पढ़ने जा रहे थे तो शहीद भी कर दिया गया। ASCII, इससे क्या मुराद है। इससे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका जवाब है। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन सेल कितने होते हैं, 46 के अराउंड अबाउट ये होते हैं। एब्रेशन का सिनोनिम पूछा हुआ था। एनोमली जो है इसका था ज़हनी मसला, एब्रेशन से होता है। एनोमली जो है बेज़ाब्तगी। छठे कलमे से क्या मुराद का क्या नाम है। कलमा रद्दुल कुफर इसको कहते हैं, छठे कलमे का नाम है। आपको जितने कलमे हैं 5 6 के 6 उनके नाम आने चाहिए।
क्वेश्चन था फर्स्ट सूरा ऑफ द होली कुरान, पहली सूरा कुरान पाक की कौन सी है? सूरा फतह जो है कुरान पाक की। फतह जो है इससे मुराद होता है द ओपनिंग। इनमें से कौन सा लैंड लॉक कंट्री नहीं है? यूके जो है इनमें से लैंड लॉक कंट्री नहीं है। दुनिया में 44 के करीब लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, जिनकी लिस्ट हमने नीचे दे दी है। इसमें एशिया में 12 के अराउंड अबाउट हैं, और यूरोपियन में जो है आपके सामने आ रहा है 14 यूरोपियन लैंड लॉक कंट्री हैं, और अफ्रीका में 16 हैं सबसे ज़्यादा दुनिया में, और इसके बाद 2 जो है अमेरिका में है। अब खुद बता दें, इतनी अच्छी इतनी डिटेल से किसी वेबसाइट पे क्वेश्चन मिल सकते हैं? आई थिंक नहीं मिल सकते ना, तो इसलिए इस वेबसाइट को फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सैक्रोसैंक्ट का सिनोनिम बताना था स्केर्ड, जो मतलब होता है मुकद्दस जगह। आईसीजे में, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं, उसमें जजों की कितनी तादाद है? 15। आपका यहाँ से मेरा क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, ये नीचे आपने कमेंट्स में बताना है। इसके अलावा जो आईसीजे के रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कितनी टर्म होती है? 9 साल के लिए जज को अपॉइंट किया जाता है, और ये 1945 में बना था। इसका हेग में कैपिटल यानी कि हेड क्वार्टर है इसका। 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था आज़ाद कश्मीर और नॉर्दर्न एरियाज़ में। इसकी क्या मैग्नीट्यूड था? 7.6 ये मैग्नीट्यूड था, यानी कि इसकी वो जो होती है कॉन्ट्राइट का मुतज़ाद लिखना है फेलिसिटी, इसका जवाब है। कहता है कि कौन सा नंबर है जिसका 3% लें तो 60 बनता है? इसका जवाब 2000 है। 2000 का जब 3% लेंगे तो वो 60 बनेगा। इसका आसान तरीका है, पेपर में आप चाह रहे 3 ऑप्शन या 4 हों तो उनका आप यही फार्मूला यानी 3% निकालते जाएं, 3 ज़रब 60 करते जाएं, तो वो आपको पता चल जाए कौन। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, जो चांद और ज़मीन के दरमियान कितना फासला? 38 44 00, इसका जवाब है। क्वेश्चन है कि कितने तरीक़ों से 8 पाकिस्तानियों, 4 अमरीकी और 4 अंग्रेज़ों या इंग्लिशमैन जो भी है को एक इक़्तार में बैठाया जा सकता है ताकि एक ही कमियत के तमाम अफराद एक साथ बैठ सकें? इसमें जवाब था 3 4 8 4, तो इसका जवाब जो है ए होगा। मज़ीद क्वेश्चन अगर जाना चाह रहे हैं तो testpoint.p की वेबसाइट है, यहाँ से आपको मिल जाएंगे। इसके में जो क्वेश्चन बाकी रह गए इंशाल्लाह हम एज़ पॉसिबल इसी वेबसाइट पे सॉल्व करके पेपर को हल कर देते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे जो टेस्ट पॉइंट है वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ से लिंक मौजूद है व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा।